हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था नाउन। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप क्या हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं, देन हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने बात की थी नाउन की। नाउन आप सभी को पता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं जो किसको नेम देते हैं? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को। अ थिंग इंक्लूड्स, अब थिंग में क्या क्या हो सकता है? क्वालिटी हो सकती है, अ क्वालिटी, अ मटेरियल एंड अ कलेक्शन, अ स्टेट एंड एन एक्शन। थिंग में हमारा आ गया क्वालिटी, मटेरियल, कलेक्शन, स्टेट और एक्शन। नाउन की जो डेफिनेशन हो गई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग इंक्लूड क्वालिटी, मटेरियल, कलेक्शन और एक्शन और स्टेट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने देखा था नाउन एंड नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज सिंगल वर्ड भी हो सकता है, बट मोस्टली जब दो वर्ड्स आते हैं, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आएगा साथ में, तो इन जनरल टू वर्ड से मिलके नाउन फ्रेज बनता है। हमने वन वर्ड वाला एग्जांपल देखा था, टीचर लव देयर पुपिल्स। पुपिल्स स्टूडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, जो सीखते हैं। बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और अ डिटरमाइनर, ठीक है, प्लस नाउन। तो नाउन फ्रेज क्या है? दो वर्ड से मिलके बनता है। उसमें फर्स्ट वर्ड होगा एडजेक्टिव या फिर डिटरमाइनर, और सेकंड वर्ड होगा नाउन। तो उन दो से मिलके जनरली हमारा नाउन फ्रेज बनता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अ गुड टीचर लव्स हिज पुपिल्स। यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है क्या है? अ गुड टीचर। इसमें क्या है? हमने देखा गुड इज एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? गुड है, और टीचर नाउन है। ठीक है, देन हमने बात की थी काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने देखा था देयर आर 5 काइंड्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सभी की हमने डेफिनेशन देखी थी। प्रॉपर नाउन सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, हमने एग्जाम्पल से भी बात की थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की जहाँ पर बात हो रही होगी या फिर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी, वहाँ पर वो सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। और प्रॉपर नाउन को हम फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल से लिखते हैं, ये भी आपको बताया था। यहाँ पर एग्जाम्पल हम अगर देखें, मैरी, राहुल, गोदावरी, इंडिया, एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने देखा था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। सेम काइंड और क्लास के पर्सन्स को या थिंग्स को एक साथ रख दिया जाए, उनको हमने एक नाम दे दिया जो कि कॉमन नेम है, दैट इज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल हमने कैसे देखा था? यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन था हमें काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन। ठीक है, ये देखा था। फिर हमने बात की थी बॉय और गर्ल वाले एग्जाम्पल की। बॉय और गर्ल की, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। हमने दो कैटेगरी रख दी, एक साइड बॉयज को रख दिया और दूसरी साइड गर्ल्स को रख दिया। तो अब इसमें क्या होगा? बॉयज में पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है, उनका नाम है, ठीक है, और ऐसे ही जो गर्ल स्टूडेंट है उनका भी पर्टिकुलर कुछ नाम है। अगर हम बात करें बॉय और गर्ल की, ये तो कॉमन नाउन है। बट अगर हमने बात की पर्टिकुलर मोहित, सोहन, रवि, रेणु, मोहिनी, अंजलि, ये नाम क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के नेम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से हमें क्या समझ आता है? कलेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, पीपल्स का या फिर थिंग्स का एक ग्रुप बना दिया सेम काइंड का,
तो उसको हमने एक नाम जो दे दिया वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने बात की थी क्लास, टीम, गवर्नमेंट, जूरी, फेडरेशन, ठीक है। देन हमने बात की थी मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इन सब से मिलके बनता है किसका नाम है? मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट। थिंग्स आर मेड ऑफ, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक्स एज वेल। ये क्या हो सकते हैं? आर्टिकल ऑफ फूड भी हो सकते हैं और ड्रिंक्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी और शुगर। ये सभी क्या हैं? ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब मटेरियल नाउन में हमने एक नोट देखा था, ठीक है। हमने नोट क्या देखा था? अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन भी क्या है? कॉमन नाउन का ही टाइप है, बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। अ कॉमन नाउन इज यूजुअली काउंटेबल एंड अ मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था, जो कॉमन नाउन है वो क्या है? काउंटेबल होते हैं, बट जब हम बात करें किसकी? मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ये जो, या फिर हम ये बोले मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन का ही एक टाइप है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखा था हमने, द काउ गिव्स अस मिल्क। हियर मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। बट अगर हम बात करें काउ की, तो काउ क्या है? कॉमन नाउन है और काउ को काउंट किया जा सकता है। सो काउ इज कॉमन नाउन एंड काउंटेबल, बट मिल्क इज मटेरियल नाउन एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम बात करें क्वालिटी, कॉन्सेप्ट और स्टेट की, तो वे सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने एक और आपको बताया था तरीका क्या होता है। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, हम इसको फिजिकली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए, ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, इन सभी को आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। इनको क्या किया जा सकता है? इनको फील किया जा सकता है। अब उसके बाद हमारे पास एक नोट था। नोट क्या था देखते हैं। चलिए नोट में गिवन है, कंक्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल थिंग्स such that things having a material form, shape और size। कंक्रीट नाउन्स होते हैं वो क्या है? मटेरियल थिंग्स ही हैं, जो जिनके पास एक फॉर्म होगी, शेप होगी या साइज होगा। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज फाउंड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है? नेम ऑफ क्वालिटीज है, जो कहाँ पाई जाती है? ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है, या वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में मिलती है। सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये किसकी बात हो रही है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। इनको क्या है? इनको हम, इनकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, तो दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इनको हम देख नहीं सकते। देखने का मतलब है कि फिजिकल फॉर्म में हम इसको नहीं देख सकते और टच कर सकते हैं। वी कैन नो देम ओनली थ्रू आवर माइंड, यानी मेंटली हम इसको फील कर सकते हैं। माइंड के थ्रू क्या है? फील कर सकते हैं। किसी का काइंडनेस, लव, हेट, ये सब क्या है? इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नोट कर लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमें कुछ कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन है। कंक्रीट नाउन्स ये हमने देख लिया, इनको क्या है? मटेरियल थिंग्स हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वो क्या है? नेम ऑफ क्वालिटीज हैं, उनके पास कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम देख या टच नहीं कर सकते। अब हम बात करें शुगर की, तो शुगर क्या है? कंक्रीट या फिर मटेरियल थिंग है। बुक मटेरियल है, मिल्क मटेरियल है, ठीक है।
पटना, इसको हम मिल्क की जगह पर यहाँ पर आप लिख लो वीट। क्या है? कंक्रीट है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वीटनेस, ब्यूटी, हेटेड और फियर, ये सभी को क्या है, हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस। शुगर को हम क्या है, देख सकते हैं, बट स्वीटनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम नहीं देख सकते। तो शुगर इज कंक्रीट नाउन एंड स्वीटनेस इज एन abstract noun. In short, concrete nouns refer to physical properties and abstract noun refers to mental properties. तो यहाँ पर हमने बात की जो कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट नाउन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में है, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, कंक्रीट नाउन्स जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे हैव, कंक्रीट नाउन्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव मेंटल प्रॉपर्टीज। मेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब है जो हम तो फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हम बात करते हैं काउंटेबिलिटी की। ठीक है, नाउन को हम पढ़ेंगे काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स आर nouns are of two kinds from the viewpoint of countability। काउंटेबिलिटी के फॉर्म में हमने क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो टाइप हम देखेंगे। यहाँ पर इसको काउंटेबल करिए, ठीक है, COUN, यहाँ पर आप COUN, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स करेक्ट कर लीजिए इसको। तो काउंटेबल नाउन से हम सभी को पता है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। आप सभी को पता है काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। Nouns that can be counted are called countable noun। तो countable noun के एग्जाम्पल अगर हम देखें, a book, one book, two books, an egg, one egg, two eggs, तो ये सभी क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इनको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। जनरली a noun used in answer to the question how many is a countable noun। अगर हमें how many का आंसर मिल रहा हो, there are how many books, a book, how many eggs, वन एग, टू एग्स, थ्री एग्स, ठीक है, अगर हमें हाउ मेनी का आंसर मिल रहा हो तो वे सभी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच का मतलब क्या है, इसको काउंट किया जा सकता है। आई वॉच्ड 6 फिल्म्स, दिस इज काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली। हेयर को आप कोई प्लेस भी लिख सकते हो, जयपुर, देहरादून, मुंबई, ठीक है। There are only 2 flights. So all these are countable nouns. Countable nouns which we can count। जिनको हम ऐसे nouns जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। नोट गिवन है हमें, कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर बाय एंड लार्ज काउंटेबल। जो कॉमन नाउन्स हैं और कलेक्टिव नाउन्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, काउंटेबल हो, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको भी। काउंटेबल नाउन आप सभी को पता है, सिंपल सा है, जिन ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और इससे हमें जनरली हमें क्या है, हमें हाउ मेनी का आंसर मिलेगा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, हाउ मेनी फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई आर देयर। जितना भी है हमें हाउ मेनी का जो आंसर मिलेगा वो किससे, वो काउंटेबल नाउन्स में ही मिलेगा, ठीक है।
नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, काउंटेबल नाउन आप सभी को क्लियर है। काउंटेबल नाउन्स क्या है? ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल की अगर बात करें तो हम उनको क्या है? नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ये सभी क्या है? ये सभी अनकाउंटेबल है। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। मोस्टली जितने भी लिक्विड्स हैं, ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये सभी अनकाउंटेबल में आते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है, वे सभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे हम बात करें लव, हेट, काइंडनेस, सॉरो, ये सभी क्या है? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऐसे नहीं, हमने एग्जाम्पल देखा मिल्क, वाटर, इंक, शुगर और बटर, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, अ मिल्क, वन वाटर या टू वाटर, सॉरी टू शुगर, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल हैं, तो इन्हें नहीं काउंट किया जा सकता। A noun used in answer to the question how much is an uncountable noun. काउंटेबल नाउन में हमें हाउ मैनी का आंसर मिलेगा, अनकाउंटेबल में हमें हाउ मच, ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। When we want to refer the quantity of these items, we use values of measurements which are countable. अब अगर हमने बात की मिल्क की, तो मिल्क में हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले आए, हमने बोला 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो हम यहाँ पर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, जिसकी जब अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे तो तब ये क्या हो जाएंगे? तब ये काउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। अगर हमने इसमें बात की हाउ मच मिल्क, ठीक है, मिल्क क्या है? हाउ मच का हमें आंसर मिलेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर देखते हैं हम, हाउ मच मिल्क डू यू नीड? वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जो लीटर है, लीटर की बात अगर हम करें तो आप सभी को पता है लीटर क्या है? मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है? लिक्विड को मेजर किया जाता है लीटर में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, so they can be used as countable noun in special। मटीरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, बट जब प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। उनको अगर हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे तो वो काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। देयर आर टू इंडियाज, द रूरल एंड द अर्बन। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इंडिया को दो कैटेगरी में रख दिया, एक हमने अर्बन पार्ट और एक रूरल। ठीक है, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र जो भी आता है हमारा, अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र। ठीक है, जितनी भी सिटीज है। सर्टेन नाउन्स कैन बी यूज्ड बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नोट भी करते चलिए साथ साथ आप लोग। यहाँ पर आप अनकाउंटेबल नोट कर लीजिए। अनकाउंटेबल नोट कर लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें दो सेंटेंस गिवन है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। ठीक है, आई प्रेफर चिकन टू फिश, और नेक्स्ट सेंटेंस है दीज चिकन्स आर लवली। तो दोनों में चिकन यूज हुआ है, बट यहाँ पर अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर काउंटेबल में है। ऐसा क्यों है? एक ही वर्ड को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्यों रख रहे हैं? यहाँ पर बात हो रही है आई प्रेफर चिकन टू
फिश। तो चिकन यहाँ पर फूड की बात हो रही है, ठीक है, जिसको खाया जाता है। बट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्या है चिकन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। पेट्रोल कैचेज फायर इजीली। पेट्रोल क्या है, फायर को इजीली कैच कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, फायर अनकाउंटेबल हो गया। शैल वी मेक अ फायर आउट हेयर। यहाँ पर फायर आउट की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं जेंडर के बिहाफ पे, ठीक है। जेंडर के बिहाफ पे नाउन को 4 पार्ट में बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर। तो ये आप सभी को पता होगा। जेंडर के बिहाफ पे सबसे पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, किसको डिनोट करता है, मेल को। फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स फीमेल। कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। और फोर्थ आता है न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स नीदर मेल और नॉर फीमेल। ये आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। जेंडर नाउन को जेंडर के बिहाफ पे हम 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, जहाँ पर क्या है डिनोट किसको करता है, मेल को। सेकंड फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स फीमेल। थर्ड कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर क्या डिनोट करता है, नीदर मेल और फीमेल, जो ना ही मेल है ना फीमेल है वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। बॉय मैस्कुलिन जेंडर, मैन मैस्कुलिन, ब्रदर, अंकल, ये सभी क्या है मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल है। फेमिनाइन में क्या आ गया, गर्ल, वीमेन, सिस्टर, आंट, ठीक है। कॉमन में स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, ये सभी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। सिमिलरली टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए उनको कॉमन की कैटेगरी में रखा गया है। आगे हम बात करें न्यूट्रल जेंडर, गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर, इनकी बात करें तो ये सभी क्या, ये सभी न्यूट्रल जेंडर है। रिवर्स को अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में जहाँ पर स्पेसिफिक नेम होगा रिवर का, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन होगा तो वो क्या होते हैं, वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन में रखे गए हैं। कुछ को हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करते हैं और कुछ को फेमिनाइन, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बुल, काउ, डिप्लोमेट, टेबल, तो ये क्या है, बुल मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जेंडर के बिहाफ पे हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे हमें नोट गिवन है एक, ठीक है। नोट में क्या है, द वर्ड्स मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द लुक्स और क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैस्कुलिन और फेमिनाइन को हम क्या है एज अ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, जब हम लुक्स और क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मानव की, मानव मनुष्य, ठीक है, पीपल जो भी हम बोले, उसकी जब क्वालिटीज की बात कर रहे हों या लुक्स की बात हो रही होगी तो वहां पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को एज अ एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। इन दिस सेंस मैस्कुलिन मीन्स having the characteristic of men, so it can be used of a women or girl as well। तो जहाँ पर हम मैस्कुलिन का मीनिंग क्या है, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, जहाँ पर क्या है मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा होगा, ऐसे ही हम women और गर्ल को भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम बात करें फेमिनाइन जेंडर का, ठीक है। द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स। यहाँ पर अब बात करेंगे मैस्कुलिन क्या है एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्यों, वो उसके फिजिक को बता रहा है, कैसा लुक है उसका, मैस्कुलिन लुक है, मैस्कुलिन मतलब मैन के जैसा लुक है। सिमिलरली विद फेमिनाइन
Notice that in this sense, masculine feminine indicates characteristic और attributes not sex. तो यहाँ पर क्या है, वो characteristics को बता रहा है, ना कि उनके सेक्स को, मेल और फीमेल, ये नहीं बता रहा है। वहां पर बता रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, जब हम बात कर रहे हैं लुक और क्वालिटीज की। ठीक है, तो एग्जांपल से जैसे हमें समझ आ रहा होगा, द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज मैस्कुलिन लुक्स, तो उसके लुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, चलिए उसको भी साथ में नोट करते चलिए। आगे है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स। ये आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे होंगे, क्विकली हम एक बार देख लेते हैं। द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स इज फॉर्म्ड इन टू वेज। मैस्कुलिन को फेमिनाइन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, दो रास्ते हैं, दो तरीके से किया जा सकता है। बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन फॉर्म और बाय एडिंग सी गर्ल वुमेन टू द मैस्कुलिन फॉर्म। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, एक्टर को हमने क्या है ESS, एक्ट्रेस बन गया। लॉयन, लॉयन का लॉयनेस हो गया। पैरन का पैरनेस। मास्टर का मिस्ट्रेस। काउंट काउंटेस। मर्डरर मर्डरेस। ड्यूक डचेस। प्रीस्ट प्रीस्टेस। तो ये क्या है, इन सभी को हमने कैसे चेंज किया मैस्कुलिन को फेमिनाइन में। ये मैस्कुलिन है, ठीक है, ये मैस्कुलिन को है, ये फेमिनाइन है। सिमिलरली ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनाइन है। जितने भी मैस्कुलिन जेंडर्स गिवन है उनमें हमने ESS ऐड करके, मैस्कुलिन में ESS ऐड करके उसको हमने फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा हमने। दो टाइप देखे, एक तो हम क्या कर सकते हैं ESS ऐड करके फेमिनाइन बना सकते हैं, और दूसरा दूसरा है सी गर्ल वुमेन टू द मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ भी आप देखेंगे गॉड का गॉडेस हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, हियर का हियरेस हो गया, होस्ट का होस्टेस हो गया, हंटर का हंट्रेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेट्रेस, सेफर्ड का सेफर्डेस, प्रिंस का प्रिंसेस। ये सभी क्या है, ESS से हमने जेंडर को चेंज कर दिया मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। इंग्लिश हैज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनाइन फॉर्म्स। ठीक है, नाउन प्लस ESS। प्रोफेशनल एक्टिविटीज आर ऑफन रेफर टू इन द कॉमन जेंडर। जो प्रोफेशनल है वो क्या है उनको हम कॉमन जेंडर में ही रखते हैं। जैसे हमने बात की प्रोफेसर, डॉक्टर्स, ये क्या है, प्रोफेशन है, तो कॉमन जेंडर। द फेमिनाइन फॉर्म्स ऑथरेस, पोएटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज। हम इनको नहीं यूज करते हैं, इनकी जगह पर हम कॉमन नाउन यूज करते हैं, ऑथर, पोइट, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर। ठीक है, आपने ये वर्ड्स नहीं देखे होंगे फेमिनाइन में, ESS करके हम उसको चेंज कर रहे होंगे। सी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हम ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट्रेस। देन सी इज एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नॉट इंस्पेक्ट्रेस। द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हीरो इज हीरोइन। ये आप सभी को पता है, हीरो का क्या होता है, हीरोइन हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाय एडिंग सी गर्ल और विमेन। तो ही गोट को ही गोट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट विमेन स्टूडेंट, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन, पुलिसमैन पुलिस वुमेन, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन, सेल्समैन सेल्स वुमेन, स्टेट्समैन स्टेट्स वुमेन। इसको हमने कैसे चेंज किया, बाय एडिंग सी गर्ल और विमेन। ठीक है, बट इन मैनी केसेस द feminine form is not derived from the masculine form. In the example listed below, the feminine form is a totally new word not related to the masculine form phonetically. अब हमने बात की, ये तो हमें समझ आ गया, यहाँ पर हमने क्या है सी गर्ल और विमेन से हमने कन्वर्ट किया, बट आगे हमें बोला गया है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें क्या है बिल्कुल ही नया वर्ड आ जाता है। अब नए वर्ड की बात करें तो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे बट इन मैनी केसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैस्कुलिन है और फेमिनाइन है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन की बात कर रहे हैं तो डिफरेंटली क्या है, नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे बैचलर का क्या हो गया, मेड या स्पिनिस्टर। देन बोर का
सो, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बक का डो, बुल ऑक्स का काव हो गया, बुलॉक का heifer हो गया। ठीक है। कॉक का hen, पोल्ट का बिली, डॉग का बिच, ड्रेक का डक, ड्रोन का बी, फादर का मदर। ये सब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमने कन्वर्ट किया है, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन में चेंज किया तो डिफरेंटली हमें न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की या फिर ड्यूल जेंडर। तो ड्यूल जेंडर का मतलब क्या है? एज अ मैस्कुलिन भी यूज हो सकता है, एज अ फेमिनाइन भी यूज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशन ऑक्यूपेशन आर इन द कॉमन जेंडर। जहां भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन की बात हो रही होगी ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। हम बात करें एम्बेसडर, डॉक्टर, मिनिस्टर, पुपिल, आर्टिजन, एडिटर, आर्टिस्ट। ठीक है। ऑथर, बेबी, कैप्टन, चाइल्ड, क्लर्क, कलेक्टर, कुक, कजिन, क्रिमिनल, डांसर। ये सभी क्या है? जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सभी कॉमन जेंडर हैं। इसमें हम मैस्कुलिन फेमिनिन किसी भी तरह दोनों में यूज किया जा सकता है। इसको एज अ मैस्कुलिन और एज अ फेमिनाइन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने उसके टाइप देख लिए। ठीक है। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन। नाउन चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को न्यू चैप्टर के साथ अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।